Hello guys, this is me Jetna Bajaj and today we'll discuss about some more tricks which you can use in exam to score higher by putting less efforts. और देखो इसका पार्ट 1 मैंने पहले बना के रखा है, आप इससे पहले वाली शॉर्ट वीडियो देख सकते हो जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब चलो इस शॉर्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम में अगर हमको कोई भी टॉपिक पर्टिकुलरली पूछता है, जैसे कि समझो उसने हमसे पूछ लिया कि एडवर्टीज़मेंट के ऑब्जेक्टिव्स बताओ, या फिर ये पूछ लिया कि बताओ डिफ़ाइन मोटिवेशन, या फिर बोल दिया व्हाट इज़ प्लानिंग। और अगर आपको लग रहा है कि वो अच्छे खासे नंबर का है, लाइक 5 नंबर का, 7 नंबर का, ऐसे टाइप के नंबर का है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ उसकी मीनिंग नहीं लिख के आना है। वो आपको कन्फ्यूज़ करते हैं, ये दिखाते हैं कि हम लोगों ने तो सिर्फ यही पूछा था तो आपको इसी का जवाब देना है, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ डिफ़ाइन प्लानिंग या व्हाट इज़ मोटिवेशन पूछेगा और आपने सिर्फ और सिर्फ अगर उसकी मीनिंग लिखी तो आपको 1-2 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलेगा। तब ये ध्यान रखना है कि हम लोगों को जो पूछे उसके एक्स्ट्रा भी चीज़ें लिखनी है, जैसे कि हम लोगों को रिगार्ड टू डेफिनेशन आती है तो हमने वो लिख लिया, या फिर हमने उसके फीचर्स बताया, ऑब्जेक्टिव्स बताया तो हमने वो लिख लिया। तो ये ज़रूर करना। दूसरी चीज़ कि कभी भी आंसर को पॉइंट्स में लिखो, जैसे कि ये सारे पॉइंट्स बने हुए हैं, ये तो मैंने ऐसे ही रैंडम कोई भी टॉपिक उठा लिया है, बट वैसे मैं ये बता रही थी कि ना कभी भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो याद रखो कि हम लोग जितना हो सके उतना पॉइंट्स में जवाब दें, ताकि ना जो एग्जामिनर हो ना वो ना एकदम मतलब फ्रस्ट्रेट ना हो और उसे आराम से आपका आंसर पॉइंट्स में मिल जाए, ताकि उसे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े आपका पर्टिकुलर आंसर ढूंढने में कि आखिर इसने लिखा क्या है और उसको नंबर कितने देने हैं। ठीक है, एक और चीज़ ध्यान रखो कि कभी भी अगर आप कोई भी पॉइंट लिखते हैं तो उस पॉइंट में, उस हेडिंग में ज़रूर ऐसे लाइन जैसे मैंने लगाई है वैसे ज़रूर लगाएं, जिससे उसे पता चलेगा कि हाँ यही पॉइंट है जिसके ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, और एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर आप कभी भी एग्ज़ाम में कुछ भी लिखते हैं और कुछ उसमें उस पैरा के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, या फिर शायद आप उस पॉइंट से उसका मीनिंग उन वर्ड्स को यूज़ करके उसको मतलब उससे उसका मीनिंग बताना चाह रहे हैं, जैसे कि पर्टिकुलर इस पॉइंट में आप देखो तो इफ़ेक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑन वैल्यूज़ एंड मटेरियलिज्म एंड लाइफस्टाइल लिखा है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि एडवर्टीजमेंट इन्फॉर्म करती है लोगों को यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के बारे में, न्यू प्रोडक्ट के बारे में। इसमें इंपॉर्टेंट ये था, तो कहीं ना कहीं हम लोग के इसमें जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो हमारे पैरा में जो छुपे हुए हैं उनको हाईलाइट ज़रूर करो, ताकि उन्हें समझ में आए कि आपने क्या दिखाया है और उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। याद रखो एग्जामिनर नंबर तब देगा जब आप उसे स्पून फीड कराएंगे, यानी कि जो वो चाहता है, जैसा वो चाहता है वो उसे दिखाएंगे आपके आंसर में।